कुछ मिस्टेक्स थी जिनको हमने कवर अप किया और इसमें जो है इनका वीज़ा अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूव हुआ। 2025-2026 में ये बहुत ज़्यादा रीज़न देखने में आ रही हैं रिफ्यूज़ल की। इस चीज़ को जो है वो आमतौर पे लोग इग्नोर कर देते हैं, तो इन चीज़ों को जो है वो लाज़मी कंसीडर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले हफ्ते जो है हमारा यूके का वीज़ा जो है वो अप्रूव हुआ है और उससे पहले जो इस क्लाइंट का तकरीबन कोई 2 वीज़े रिफ्यूज़ हो चुके थे और अब जो है ये वीज़ा अप्रूव हुआ है। ये 2 वीज़े रिफ्यूज़ हुए थे जिस भी कंसल्टेंट से इन्होंने अप्लाई किया था, उसमें कुछ मिस्टेक्स थी जिनको हमने कवर अप किया और इसमें जो है इनका वीज़ा अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूव हुआ। और इसमें अब कौन-सी ऐसी मिस्टेक्स थी और उसमें जो उसका रिफ्यूज़ल के अंदर जो ऑब्जेक्शन रेज़ की गई थी, उनको मैं हाइलाइट करूँगा और ये 2025-2026 में ये बहुत ज़्यादा रीज़न देखने में आ रही हैं रिफ्यूज़ल की और इसके ऊपर जो है जो भी वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, इनके ऊपर लाज़मी फ़ोकस करें। क्योंकि यूके एम्बेसी जो है ये इन चीज़ों को जो है बहुत ज़्यादा देख रही है और इस चीज़ को जो है वो आमतौर पे लोग इग्नोर कर देते हैं। तो इन चीज़ों को जो है वो लाज़मी कंसीडर करें जब भी आप यूके का वीज़ा अप्लाई करें। तो इसमें कुछ ऐसी रीज़न्स थी जो मैंने उसके अंदर से हाइलाइट की हैं। उसमें एक तो उसके जो फाइनेंशियल्स थे ये प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं थे, जस्टिफाइड नहीं थे। अब जस्टिफाई ना होने का मतलब ये है कि उसमें जो है वो एक तो जो उसकी इनकम आ रही थी वो प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं थी एविडेंसेस के साथ और उसमें जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस थी वो प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं थी। तो एक तो ये इसके अंदर जो है वो इशू था और उसमें दूसरा एक और इशू ये था कि उसमें अनजस्टिफाइड ट्रांजैक्शंस थी बैंक में। अब इसको वीक फाइनेंशियल्स को आमतौर पे लोग ये समझते हैं कि आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है ये कम है तो ये वीक फाइनेंशियल्स हैं। वीक फाइनेंशियल्स असल में ये होते हैं कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है उसके अंदर जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं तो वो जस्टिफाइड नहीं है। वो पैसा किधर से आ रहा है उसके पीछे कोई सोर्स आपने डिक्लेयर नहीं की होती, उसके पीछे कोई एविडेंसेस नहीं होते। तो उनको सपोर्ट करने के लिए आपने कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो अटैच करना होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यूके इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है और इसकी बेस के ऊपर जो है वीज़े रिफ्यूज़ हो जाते हैं, बेशक आपकी बैंक स्टेटमेंट बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छे उसके अंदर जो है वो क्लोजिंग बैलेंस हो, लेकिन अगर उनको ट्रांजैक्शंस को आपने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन ना किया तो उस वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। दूसरी इसमें एक और जो बहुत ज़्यादा रीज़न है रिफ्यूज़ल की जो इस वीज़े केस में भी थी, वो उनके जो होम कंट्री के साथ टाइज़ थे वो वीक थे। उसकी वजह से जो है वो ऑब्जेक्शन रेज़ किया गया और वीज़ा रिफ्यूज़ किया गया। एक और जो रीज़न थी रिफ्यूज़ल की वो ये थी कि रीज़न टू रिटर्न जो है ये प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं थी और ये भी एक ऑब्जेक्शन रेज़ किया गया था। अब ये सारी चीज़ें जो है इनको किस तरीके से कवर अप किया गया, कैसे इनका केस तैयार किया गया, इसके ऊपर मैं थोड़ा-सा ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले जो फाइनेंशियल्स थे, उसमें फाइनेंशियल्स में जो है 2-3 चीज़ें आती हैं। एक तो सबसे पहले बैंक स्टेटमेंट होती है, लिखी जाती है। तो बैंक स्टेटमेंट जो है उसको प्रॉपर्ली स्टडी किया गया, उसको जो है वो उसकी एक-एक ट्रांज़ैक्शंस उनसे डिस्कस की गई। उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड किस्म की ट्रांज़ैक्शंस थी, कुछ कैश में आ रही थी, कुछ जो है वो किसी अकाउंट से आ रही थी, कुछ सैलरी की पेमेंट्स थी, कुछ उनकी प्रॉपर्टीज़ थी रेंट पे, कुछ उनके जो है वो मुख्तलिफ जो है वो आउट ऑफ कंट्री जो है वहाँ से पैसे आ रहे थे। तो वो सोर्सेज़ उनसे डिस्कस की गई और वो प्रॉपर्ली उनको एक्सप्लेन किया गया और उनके साथ डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस जो हैं वो अटैच किए गए। उसके बाद जो है इनकम सोर्स जो है उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया गया, बिज़नेस है, बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको अटैच किया गया, वो प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया गया। उसकी जो ट्रांज़ैक्शन कैश में आ रही थी उनको एक्सप्लेन किया गया, उनकी एविडेंसेस को दिया गया, जो ऑनलाइन आ रही थी उनको अलग तरीके से एक्सप्लेन किया गया। उसके बाद जो उनकी मोड ऑफ पेमेंट थी, किस तरीके से पेमेंट आती है, उसके एविडेंसेस लगाए गए, उसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये फाइनेंशियल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किया गया। अगर ये सारी चीज़ें ना की गई होती
इन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया। आमतौर पे क्लाइंट जो हैं वो इस चीज़ के ऊपर अक्सर कहते हैं कि जी इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट जो हैं हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो जो ज़ाहिर-सी बात है कोऑपरेट करेंगे उसमें इस चीज़ को समझते हैं कि ये फाइनेंशियल्स जो हैं इनको स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है। तो फिर ज़ाहिर-सी बात है उससे जो है वो वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो इम्प्रूव होती है। वीज़ा ऑफ़िसर के ऊपर वो एक अच्छा इम्पैक्ट देती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये देखते हुए जो है एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी होता है। उसके बाद उसमें जो उसके होम कंट्री के साथ टाइज़ थे, उनके ऊपर ऑब्जेक्शन रेज़ किया गया था। उसमें उसके सबसे पहले सोशल टाइज़ जो थे, उसकी फैमिली, उसकी जो वहाँ पे रिलेटिव्स, उसके फ्रेंड्स उस सर्कल को एक्सप्लेन किया गया, एविडेंसेस उसमें लगाए गए। उसके अलावा उसमें जो है वो उसके जो बच्चे थे क्योंकि ये फैमिली वीज़ा था, तो उसके जो बच्चे थे वो स्कूलिंग कर रहे थे, तो वो उनके जो स्कूलिंग का एविडेंस था, ये भी उनके होम कंट्री के साथ टाइज़ को प्रूव कर रहा था। तो ये अटैच किया गया। उसके बाद उनके जो वो बिज़नेस के टाइज़ थे, तो इसको एक्सप्लेन किया गया। उनका बिज़नेस है यहाँ पे, उनके यहाँ पे प्रॉपर्टी है, उसको एक्सप्लेन किया गया। इससे उनके इकोनॉमिक टाइज़ जो हैं वो प्रूव हुए। इस तरह और भी बहुत सारी चीज़ें थी, ये तो ब्रीफली एक मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो इसमें उनके जो होम कंट्री के साथ टाइज़ हैं, इनको एक्सप्लेन करने के लिए साथ अटैच की गई। इसके बाद जो है, जो एक और ऑब्जेक्शन रेज़ किया गया था, वो था रीज़न टू रिटर्न के ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया गया था कि हमें ये डाउट है कि ये वापस रिटर्न नहीं करेंगे, ये अपने होम कंट्री इनको वापस आने के लिए कोई रीज़न नहीं चाहिए। तो उसको जो है वो काफ़ी डिटेल में जो है वो एक्सप्लेन किया गया, एविडेंसेस उसके लिए अटैच किए गए, बताया गया कि इनका जो बिज़नेस है वो इनके बगैर जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता, इनका वापस रिटर्न करना ज़रूरी है। इनकी यहाँ पे जॉब कमिटमेंट्स हैं, इनकी यहाँ पे स्कूलिंग की कमिटमेंट्स हैं बच्चों की। उसके अलावा यहाँ पे इनके सोशल टाइज़ हैं, फिर यहाँ पे इनके फाइनेंसेस हैं, उनको मैनेज इन्होंने करना है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें थी जिनको एक्सप्लेन किया गया। तो ये सारी चीज़ें मिल के जो है आपका केस जो है उसको इम्प्रूव कर रही होती हैं। इसमें कोई भी एक चीज़ नहीं होती कि आप उस चीज़ के ऊपर सिर्फ फ़ोकस करें और आपका केस जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। ये सारी चीज़ें मिल के एक इम्पैक्ट डाल रही होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपने देखना होता है। तो इसमें जो भी लोग जिनका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है और ख़ास तौर पे इन रीज़न की वजह से रिफ्यूज़ हुआ है, और ये इस तरह की रीज़न है कि ये तकरीबन 80% केसेस में यही रीज़न हो रही है, क्योंकि इन चीज़ों को लोग जो हैं वो प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन नहीं करते। तो अगर ये रीज़न आपके वीज़ा रिफ्यूज़ल में है और उसमें अगर आप फर्स्ट टाइम भी अप्लाई कर रहे हैं और आप इन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं, तो उसमें बहुत कम चांस है कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो। और उसमें मेरी एडवाइस यही है कि आपकी जो भी ओरिजिनल प्रोफाइल है, उसमें कोई भी चीज़ आर्टिफिशियल आप इंक्लूड ना करें। जो चीज़ ओरिजिनल है उसको आप एक्सप्लेन करें, प्रॉपर एविडेंसेस के साथ एक्सप्लेन करें, और उसमें कोई भी चीज़ आप हाइड ना करें। उसमें हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से एविडेंसेस के साथ एक्सप्लेन करें। रीज़न होनी चाहिए, जो भी फाइनेंस आ रहे हैं आपके बैंक अकाउंट में, उसके पीछे रीज़न होनी चाहिए। आपके यहाँ पे जो भी टाइज़ हैं, उनको आप प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करें। आप अपनी रीज़न टू रिटर्न जो है, उसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करें। इसमें आपकी वीज़ा अप्रूवल की रेशो जो है, वो बहुत इम्प्रूव हो जाती है।